अनम्यूट में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कोई गूगल को उसी का सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट यानी क्रोम ब्राउज़र खरीदने का ऑफ़र दे दे? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी की बात करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस नंबर से 34.5 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये है लगभग 2,86,000 करोड़ रुपए, और वो भी ऑल कैश। साल 2025 में दिए गए इस एक ऑफर ने पूरी टेक की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया था। ऑफर में कोई घुमा फिराकर बात नहीं की गई थी। गूगल के सीईओ को भेजा गया मैसेज एकदम सीधा और साफ था। सिर्फ 5 शब्द, हमें गूगल क्रोम खरीदना है। अब ये सुनते ही सबके दिमाग में एक ही सवाल आया, आखिर ये है कौन? किसमें इतनी हिम्मत है कि वो गूगल जैसे पहाड़ से जाके टकरा जाए? इस रकम का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इतना समझ लीजिए, ये भारत के पूरे 1 महीने के जीएसटी कलेक्शन से भी ज्यादा है। इससे एक बात तो साफ थी, ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बहुत ही गंभीर बोली थी। तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरी साहसिक चाल के पीछे के मास्टरमाइंड से। इनका नाम है अरविंद श्रीनिवास, परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ। और इनका सफर देखेंगे तो समझ आएगा कि ये कोई मामूली शख्स नहीं है। चेन्नई में जन्मे, आईआईटी मद्रास से पढ़े, फिर यूसी बर्कली से पीएचडी की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने एआई की दुनिया के हर दिग्गज गूगल ब्रेन, डीप माइंड, ओपन एआई सबके साथ काम किया है। मतलब ये इस खेल को अंदर और बाहर दोनों तरफ से जानते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर काम करने के बाद भी इनके दिमाग में एक ही जुनून सवार था, सर्च को और बेहतर बनाया जा सकता है। यही वो एक छोटा सा लेकिन पावरफुल आइडिया था जिसने उन्हें 2022 में अपनी खुद की कंपनी शुरू करने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या बना दिया जिसने उन्हें सीधे गूगल को चुनौती देने का आत्मविश्वास दिया? उन्होंने बनाया परप्लेक्सिटी एआई। इसे सर्च इंजन नहीं बल्कि आंसर इंजन कहते हैं। जरा सोचिए, ये आपको सिर्फ लिंक्स की एक लंबी सी लिस्ट नहीं देता है, नहीं, ये आपके सवाल का सीधा सटीक जवाब देता है, और वो भी उन सभी सोर्सेस के साथ जहां से वो जवाब मिला है। ये जानकारी ढूंढने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ गूगल है जो आपको लिंक्स देकर कहता है, ये लो तुम्हारा होमवर्क, अब रिसर्च खुद कर लो। और दूसरी तरफ है परप्लेक्सिटी, जो सारी रिसर्च आपके लिए करके एक तैयार जवाब देता है। सच में ये एक गेम चेंजर है। तो इस जबरदस्त नई टेक्नोलॉजी के साथ श्रीनिवास ने अपना दांव चल दिया। अब देखना यह था कि दुनिया और खासतौर पर गूगल इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। इस खबर ने पूरी टेक इंडस्ट्री में जैसे एक तूफान ला दिया। हर कोई हैरान था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई गूगल के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। न्यूज़ आउटलेट्स, एक्स, यूट्यूब, हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही थी। अब जैसा कि उम्मीद थी, गूगल ने बहुत विनम्रता से इस ऑफर को ठुकरा दिया। आखिरकार क्रोम उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम की नींव है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में इस ना से ज्यादा जरूरी था वो संदेश जो इस ऑफर ने पूरी दुनिया को दिया था। इसे एक नाकाम कोशिश समझना बहुत बड़ी भूल होगी। इसका असली मकसद क्रोम को खरीदना था ही नहीं। ये एक ऐलान था, पूरी दुनिया को एक घोषणा कि देखो, अब मैदान में एक नया और बहुत गंभीर खिलाड़ी उतर चुका है। संदेश बिल्कुल साफ था। नंबर 1, हम छोटे नहीं हैं, बाजार में एक नई ताकत आ चुकी है। नंबर 2, हम निडर हैं और सबसे बड़े खिलाड़ी से भी भिड़ने को तैयार हैं। और नंबर 3, सर्च का एक नया दौर अब शुरू हो चुका है। तो अरविंद श्रीनिवास की एक कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक स्थापित दिग्गज को चुनौती देने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? सिर्फ एक बेहतर प्रोडक्ट या फिर कुछ और? ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए UNMUT को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।